दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरी सासू माँ नहीं सौतेली सासू माँ हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जब सारा जीवन सिर्फ औलाद की खुशी और उसे खुश देखने के लिए समर्पित हो, ऐसे में उनकी उदासा के अंदर तक कुछ तोड़ देती। आज गाजर के हलवे की सुगंध भी बेटे को किचन तक न ला पाई तो प्रतिभा का दिल बैठ सा गया। उसकी हर एक कोशिश पानी में जाती हुई नजर आ रही थी। लोगों की मुस्कुराती जबान, प्रतिभा अरुण डिप्रेशन में तो नहीं है, घर के बाहर देखा ही नहीं, उसे संभालो, हाँ अकेले मत छोड़ना। कमरे में आजकल इंसान लोग कह जा रहे, उन्हें कैसे बताए कि उसने कभी सपने में अपने बच्चे के लिए ऐसा दुख नहीं सोचा था। प्रतिभा कुछ 6 महीने से घर के बाहर सिर्फ जरूरत के काम से जाती रही। सामाजिक मेल मिलाप कब का बंद कर दिया था। पति सम्यक भी अब मौन रखने लगे थे। शुभ शाम खाते पीते और कोचिंग सेंटर चले जाते। छोटा बेटा प्रतीक भी अरुण की तरह मर्चेंट नेवी में था और इस समय वह सेल पर था। अरुण ने वापस जाने से मना कर दिया। सबने कितना समझाया कि माहौल बदलेगा पर वह नहीं माना। प्रतिभा ने वैसे भी ज्यादा जोर नहीं दिया। अरुण को वो आंखों के सामने रखना चाहती थी। घर का माहौल सचमुच नीरस हो चला था। खुश रहते भी कैसे जब घर का बड़ा बेटा अपने सपनों की टूटी हुई प्रेम में सारे टुकड़े रोज जोड़ता, रोज बिखरता। समाज मोहल्ले वाले के लिए ये आम बात लगती और अरुण का व्यवहार ओवर रिएक्ट, तलाक का शौक कौन कमाता मनाता है। इतना वो भी दर्द हलवे को कटोरे में डालकर अरुण को दिया तो उसने प्रतिभा का मन रखने के लिए एक समेस खाया और वापस किताब के अंदर घुस गया। प्रतिभा वापस किचन में आकर फूट पड़ी, याद करने लगी वो दिन जिस दिन अरुण की दुल्हन जानवी घर आई थी। सम्यक जी ने बड़े बेटे की शादी पर औकात के बाहर जाकर खर्च किया। दुल्हन इसी शहर से थी और शादी से पहले अरुण और जानवी एक दूसरे से मिले भी थे। पहली मुलाकात में सादी सी सूरत और सीधी सी सीरत वाला अरुण को जानवी ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और हंसते हुए कह भी दिया कि शादी तक वजन जरा कम कर ले। परियों से खूबसूरत जानवी जैसी लड़की को अरुण सिर्फ अपने ख्वाबों में अपना होते देख सकता था। अब सब कई करके उसके नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। हालांकि ये सब कुछ मिलना जुलना सगाई शादी इतनी जल्दी हुआ कि बस जानने पर जितनी जान पहचानी हो पाई। कम बोलने वाली अरुण को बकबक करती तेज तरारत जानवी बहुत पसंद आई। दुल्हन बनकर जल्द ही जानवी प्रतिभा के घर की बड़ी बहू बन आ गई। अरुण ने खुद को इतनी जल्दी फिट किया कि उसके चेहरे का नूर देखकर कोई अनजान व्यक्ति भी बता दे कि जनाब इश्क में है। जानवी की खिलखिलाहट से घर में रौनक आ गई। उसी शहर में मायके होने की वजह से जानवी पग फेरों के बाद आए दिन मायके भी हो आया करती थी। मायके वालों ने भी कहा नसीबों वाली ऐसी सास मिली है जो जरा भी टोका टाकी नहीं करती है, लगता है बेटे से बहुत प्यार करती है। फिर वो मनुष्य जिस दिन आया, स्टोर रूम की सफाई करते वक्त पुराना ट्रक बाहर निकाला। जानवी ने जिद करके सफाई का जिम्मा खुद लिया। पुराने ट्रक में से पुराना फैमिली एल्बम अब जानवी के हाथों में नया था और उछलती हुई वो लिविंग रूम में सोफे पर आ जमी। अरे मम्मी जी आइए ना एल्बम देखते। अरे बेटा वो स्टोर वैसे बिखरा पड़ा रह जाएगा अगर हम इससे घुसे तो। प्रतिभा ने बिखरे स्टोर पर नजर डालते हुए कार्य में कर दूंगी, आप चिंता मत करो, यहाँ आओ। जानवी की जिद पर प्रतिभा भी बैठ गई। तस्वीरें देखते हुए उसकी नजर एक श्वेत श्याम तस्वीर पर आ ठहरी। एक औरत जिसकी गोद में 2 साल का बच्चे को वो पहचान रही थी। ये अरुण के बचपन की तस्वीर लग रही थी।
उसने अरुण की एक सिंगल बचपन की तस्वीरें सॉक्स में फ्रेम देखी थी। ये कौन है मम्मी जी? प्रतिभा इस सवाल के जवाब का कभी जवाब नहीं देना चाहती थी। सालों की तपस्या, प्रेम लगा सब शून्य होते महसूस होता था। प्रतिभा की ममता की विजय थी कि आज तक कुल खानदान में कोई ये बात उठाता ही नहीं था, जैसे सब उस अतीत को भूल चुके थे। पर वो तो अतीत है, भविष्य को प्रभावित करेगा। ये अरुण की बात है, कहते हुए उन्हें लगा जैसे किसी ने कलेजे का एक टुकड़ा अपने नाम कर लिया। सूती जानवी सदरग इतनी बड़ी बातों से पता ही नहीं। ये माँ पर आप सो रुक जाओ बेटा, वो सब प्लीज मत बोलना, मैं सही सुन नहीं पाऊंगी। जब अरुण 2.5 साल का था तो अब उसकी माँ दुनिया से चली गई। जल्दी सभ्यक जी मुझे अरुण की माँ बनाकर घर लाए, क्योंकि उनकी नेवी की नौकरी थी और अक्सर वो घर से दूर महीनों जहाज पर रहते थे। उनकी खुद की माँ किशोरावस्था में उन्हें छोड़ गई थी और बिन माँ का होना वो जानते थे। मैं भी ऐसी माँ बनी कि सिर्फ अरुण की माँ बनकर रह गई। दुनिया जहान मेरा सब कुछ मेरा अरुण। वो तो सम्यक जी के जिन पर 5 साल बाद प्रतीक को दुनिया में लाए, वो भी सिर्फ अरुण के लिए। उसकी जीत थी एक भैया मैं सही है, पर मेरी ममता जानती है अरुण हमेशा प्रिय रहा मुझे। कहते हुए प्रतिभा के आंखों से आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे आज सालों से लुटाई ममता का हिसाब देना है। जाह्नवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शुभ सा बैठी स्टोर का सामान लगाया और कमरे में चली गई। शाम को अरुण पापा के कोचिंग सेंटर से लौटा तो उससे भी ढंग से बात नहीं की। उसके बाद शुरू हो गया घर में शीत युद्ध। आए दिन भाई के जाकर शाम तक वापस घूम आने वाली बहू अब 2-3 दिन रहकर आती थी, फिर एक दिन घोषणा कर दी वो कोई कोर्स करना चाहती है जिसके लिए भाई के जाकर 2 महीने रहेगी। अरुण ने कितना समझाया, इंस्टीट्यूट इसी शहर में, यहाँ से आज जा सकती हो, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो नहीं मानी और चली गई। एक शाम अरुण लाल लाल आंखें किए घर आया। शहर के सिनेमा हॉल के बाहर जाह्नवी को किसी लड़के के साथ देखकर उससे उतना बुरा नहीं लगा जितना उसके सामने जाह्नवी दोबारा जलील होने पर लगा। अरे जानू तुम मूवी आई हो, बताती तो मैं भी आ जाता। ये तुम्हारा दोस्त है, कभी मिलवाया नहीं, हमारी शादी में भी नहीं देखा। अरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ आई यू मूवी, और हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? गुलाम तो नहीं जो इजाजत लो। रही बात इस दोस्त के बारे में बताने की, तो तुम्हें कौन सी हर बात मुझे बताई है? हर बात छोड़ो, जो अपने वजूद से जुड़ी इतनी बड़ी बात छुपा सकता है उससे क्या उम्मीद करूं मैं? और टूटा बिखरा अरुण और घर लौट आया। माँ के सीने से लगभग रोया, मानो भरोसा दिलाया कि वो बहू को घर बुलाकर प्यार से बात करेगी, पर वो नहीं आई। प्रतिभा सपरिवार अरुण के ससुराल पहुंच गई। नए शब्द दामाद का बेहद ठंडा स्वागत। जाह्नवी ने वापस आने से इनकार कर दिया। रिश्ते विश्वास की दीप पर बनते और बको जाह्नवी सौतेला होने की बात ना बताकर विश्वासघात किया गया था। प्रतिभा की मृत्यु पर उसने शर्त रखी कि पिता की प्रॉपर्टी में बड़े बेटे का हक तक किया जाए। प्रतिभा जी के नाम से खरीदे प्लॉट को दोनों बेटों के नाम से साझा रजिस्टर किया जाए, क्योंकि अंत वो अपने खुद कोई सब सौंपेगी, ये जाह्नवी को यकीन था। प्रतिभा और सम्यक ने बनाने की बहुत कोशिश की, फिर वो उसकी शर्त मानने को तैयार भी हो गए। अरुण सूर्य में देखते हुए सोच रहा था ये लड़की कैसे उसका प्रेम हो सकती, इतनी भौतिकवादी, इतना यथार्थवादी कि वर्तमान में आंखों के सामने बेटा सच नहीं दिख रहा और भूत भविष्य को लेकर कलंक कर रखा है। अरुण ने माता पिता को मना कर दिया।
जाह्नवी के घर वालों ने भी कहा कि जब उनकी बेटी खुश नहीं तो वो ऐसे घर में बेटियां वापस नहीं भेजेंगे। अच्छा होगा कि इज्जत के साथ तलाक वा दिया जाए और वो जो भी कुछ बेटियां के साथ उस घर में गया वापस किया जाएगा। प्रतिभा का बनवा की पूछे बेटे के टूटे दिल का हिसाब कौन करेगा। वो पैरों पर गिरकर माफी मांगने को तैयार थी। सौतेली माँ खुद को कभी समझा ही नहीं तो शादी से पहले बताने का ख्याल भी नहीं आया। प्रतिभा जी ने खुद को अपने अरुण की बिखरी खुशियों का दोषी भी मान लिया। मां रो रही हो अरुण के स्पर्श को पाकर वो तुरंत आके पोस पलटी। अरे नहीं वो ऐसी मुझसे तेरा यूं उदास रहना देखा नहीं जाता बेटा। देखना ना चाहते हुए भी मेरी वजह से बेटे का घर टूट गया। सौतेली माँ बेटे को खुश नहीं रख सकती। देखो ये सच हो गया। कौशल्या समझा था मैंने खुद को और जब माने ने केक की बना दिया क्या अपनी कोख से जनना ही उसकी माँ होने का अधिकार देता है। मुझे माफ कर दे बेटा। प्रतिभा फपक कर रो पड़ी। माँ ये कैसे बात कर रही हो आप। एक बाहर वाली लड़की ने आपसे सवाल का किया कि आपको अपने ममता पर सवाल हो आया। अरे माँ वो जन्म भी देती है वो भी इतना प्यार करती कि नहीं मुझे नहीं पता। शायद हर माँ इतना ही प्यार करती है अपनी औलाद से। वो शायद जो जन्मदात्री हो या पालन करता। माँ भगवान कृष्ण भी यशोदा के लाल के नाम से जाने जाते कभी ऐसे बातें और करना आपसे बढ़कर 4 दिन की साथ मोहब्बत कभी नहीं हो सकती है। जिसके मन में शक हो वो आज इस बात पर कल किसी और बात पर करता। हाँ दिल टूटा है मेरा मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा पर शायद वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा या मेरा एक तरफा प्यार। उसकी तरफ से कोई जुड़ाव था ही नहीं। माँ कब तक जीता मैं उसकी शर्तों पर। मुझे बस सभ्य चाहिए था खुद को ये सब कुछ समझाने के लिए। सभ्य आने पर शायद कोई मिल जाए जो मुझे ऐसी अपनाए बिना शर्तों के। आप खुद को दोषी कभी मत मानना और खबरदार जो ये सौतेला शब्द मैंने दोबारा सुना। प्रतिभा जी के मन से अपराध बहुत कम होता रहा। अरुण के गले लगकर उन्हें एहसास हुआ उनकी ममता पर सवाल करने का हक किसी को नहीं और अब सवाल उठाने वाला को जवाब देना वो जरूरी नहीं समझेगी। सौतेली माँ होना कभी उनकी पहचान नहीं रही। उनका बस एक माँ होना उनकी ताकत है कमजोरी नहीं।